नमस्कार साथियों। आज जो है हम पॉलिटी का दूसरी क्लास पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ लिया था संविधान की मांग कहाँ उठी, ब्रिटेन में उठी सर हेनरी मैन ने। और पहला संविधान कहाँ लिखा गया, अमेरिका में। अमेरिका का संविधान 1789 में लिखा गया फिलाडेल्फिया। आज हम पढ़ेंगे एक दूसरी क्लास में कि भारत के लिए संविधान की मांग, भारत के लिए संविधान की मांग। तो भारत के लिए संविधान की जो मांग की है, भारत के लिए संविधान की मांग करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज बिल में सबसे पहले भारत के लिए संविधान की मांग। फिर से बात को समझ लीजिए, बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष भारत के लिए संविधान की मांग की, और ये मांग इन्होंने 1895 में स्वराज बिल में की। किसमें की? स्वराज बिल। अब दो चीजें समझनी आप, दो चीज। पहले तो बाल गंगाधर तिलक कौन है? ये बाल गंगाधर तिलक है कौन? जो बाल गंगाधर तिलक है, इसको भारतीय राजनीति में गर्मपंथी या उग्रपंथी राजनीति का जनक कहा जाता है। क्या कहा मैंने? इनको गर्मपंथी या उग्रपंथी राजनीति का जनक कहा जाता है, इस आइडियोलॉजी के जनक है। के जनक है। मैंने कहा ये गर्मपंथी क्या होते हैं, उग्रपंथी क्या होते हैं? गर्मपंथी या उग्रपंथी वो होते हैं जिनकी एक मांग होती है और अपनी मांग को मनवाने के लिए वो हिंसा का सहारा लेते हैं, उग्र विचारों का सहारा लेते हैं। तो बाल, लाल, पाल और घोष, इन चार लोगों को गर्मपंथी विचारधारा में रखा जाता है। किस किस को रखा जाता है? बाल, लाल, पाल और घोष। बाल, लाल, पाल का मतलब हो गया, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब लाला लाजपत राय जिनको हम पंजाब का शेर कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लाला लाजपत राय जिनको पंजाब का शेर कहते हैं। और लाला लाजपत राय ही वो व्यक्ति थे जिनका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से लाहौर में क्या हुई थी? मृत्यु हुई। और मरने से पहले क्या कहा उन्होंने? मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठियों की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील सिद्ध हो। ये किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय का। क्या बोला मैंने? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन 1927 में बना था, 28 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा और साइमन कमीशन को काले झंडे दिखा करके गो बैक साइमन का नारा दिया गया। लेकिन साइमन कमीशन का जो सबसे अधिक विरोध हुआ वो लाहौर में हुआ, और लाहौर में विरोध करने के दौरान ही पुलिस की लाठियों से लाला की क्या हो गई? मृत्यु हो। ठीक है। और मरने से पहले स्टेटमेंट क्या दिया? मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठियों की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील सिद्ध हो। बात कर रहे हैं हम पाल की। किसकी बात कर रहे हैं? पाल। पाल जो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और जब मैं घोष की बात करूंगा तो अरविंद घोष, अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद घोष। अरविंद घोष एक ऐसा व्यक्ति रहा गर्मपंथियों में जो शुरू में तो उग्रवादी या उग्रपंथी विचारों का जनक रहा, लेकिन बाद में ये आध्यात्मिक जीवन जिया इन्होंने। जब इनके भाई को जब फांसी की सजा दे दी गई तो उसके बाद ये जो है अंडमान निकोबार चले गए थे और इन्होंने अंतिम जीवन वहां एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में बिताया। किसने? अरविंद घोष ने। एक और बात, जो बाल, लाल, पाल और घोष है, इनमें एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो कौन बने? लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्या कहता है? बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह, विदाउट क्राउन किंग कहा जाता है इनको। बिना ताज का बादशाह का मतलब ये कांग्रेस के मुख्य नेता रहे लेकिन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। और मालूम होगा आपको कि स्वराज प्राप्ति को लेकर के, स्वराज कैसे प्राप्त किया जाए, 1907 में कांग्रेस का सूरत में सम्मेलन हो रहा था और रास बिहारी बोस था उसके अध्यक्ष थे। सूरत सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक मंच पे चढ़ गए और इन्होंने जो है वहां हाथापाई कर दी सूरत में। और स्वराज प्राप्ति को लेकर के जो इन्होंने वहां विद्रोह शुरू किया था कि भाई हम नरमपंथी विचारों से नहीं, अब गर्मपंथी अंग्रेज जो है आसानी से हमें आजादी देने वाले नहीं है, स्वराज देने वाले नहीं है। स्वराज प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा, अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा, इनको डराना पड़ेगा, इनको लट्ठे डंडे जो भी लेने हमने उसके सारे से इनको भगाना पड़ेगा। और 1907 में ही पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। सूरत की फूट
कांग्रेस के विभाजन का क्या है, सूरत की फूट का मुख्य कारण क्या रहा, सूरत विभाजन क्या रहा, सॉरी जो सूरत में क्या हुआ, सूरत की फूट को जो है कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हल्की हल्की बातें मैंने ये बताई। बात करें हम स्वराज की, किसकी बात करें, स्वराज। जब मैं स्वराज की बात कर रहा हूं तो स्वराज का मतलब होता क्या, पहले इस शब्द कौन लेकर आए, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कोई कितना ही क्यों ना कहे, कोई कितना ही क्यों ना कहे, स्वराज और स्वदेशी भाषा सर्वोत्तम होती है। कोई कितना ही क्यों ना कहे, स्वराज और स्वदेशी भाषा सर्वोत्तम होती है, इनका पूरा स्टेटमेंट था। तो मैंने कहा स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जब दयानंद की बात करते हैं हम, स्वामी दयानंद की, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो लड्डू वाली कहानी पता ही होगी। जब इन्हें पता लगा कि भाई मूर्ति जो है वो स्वयं के लड्डू की रक्षा नहीं कर पा रही, तो मेरी क्या रक्षा करेगी। और हर आदमी के जीवन में एक घटना घटित होती है, उस घटना के बाद जीवन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। जो तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई घटना होगी तो परिवर्तन आएगा 100%। तो मैंने कहा जो मूल शंकर है, जो क्या बने, दयानंद सरस्वती बने, इनकी पहचान जो है आर्य समाज के संस्थापक के रूप में होती है। किसके रूप में, आर्य समाज के फाउंडर है, आर्य समाज के संस्थापक। और इन्होंने आर्य समाज का जो स्थापना की थी 1875 में की थी। और आर्य समाज का जो पहला मंदिर बना वो मुंबई में बनाया। कहाँ बनाया, बम्बई में आर्य समाज का पहला मंदिर बना। ठीक है, तो इतनी हल्की सी, अच्छा हाँ, स्वराज की बात कर रहे थे। मैंने कहा स्वराज शब्द का पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। दूसरी बात, स्वराज बिल लेकर कौन आए, बाल गंगाधर तिलक। और कांग्रेस ने स्वराज प्राप्त जो करना अपना लक्ष्य जो बनाया 1906 में बनाया। क्या बनाया, स्वराज जो लक्ष्य बनाया गया, स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य, कांग्रेस का लक्ष्य ये जो है ये 1906 में हुआ, जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तीसरी बार कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय राजनीति के बीच में तामा, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार कब बने, 1886 में, 1886 में दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष ही। उसके बाद 1893, 1893 में, और उसके बाद 1906 में। ठीक है, एक और बात कह रहा हूं मैं, जो 1893 का वर्ष है वो भारत के इतिहास में आजादी से पहले सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि यही वो साल था जब भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। किसने, स्वामी विवेकानंद। कहा, शिकागो सम्मेलन हुआ था। जब शिकागो सम्मेलन में इन्होंने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। तो मैं कहूंगा इतनी बातें पहले जरा आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। अब देखो आप, मैंने कहा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य कब बना, 1906 में बना। और पूर्ण स्वराज की अगर मैं बात करूंगा तो 1929 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करना जो होगा ये कांग्रेस का लक्ष्य होगा। ये बात जो हुई कांग्रेस का लक्ष्य, ये 1929 में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था, लाहौर सम्मेलन। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करना जो लक्ष्य घोषित किया वो 1929 कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन में किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक बात और है, लाहौर सम्मेलन में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो पूर्ण स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य होगा, और दूसरी बात जो हुई वो हुई कि 26 जनवरी 1930 को भारत पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा। क्या मनाएगा, पहला स्वाधीनता दिवस, आजादी का पहला जश्न मनाएगा। हम आजाद नहीं हुए, लेकिन हम क्या है, इस दिन को आजादी के जश्न के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और ये हम पहली बार जो सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे हम रावी नदी के किनारे। कहां करेंगे, रावी नदी के किनारे इसको करेंगे। और यही कारण है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था। हमने 2 महीने का इंतजार किया। कितने महीने का, 2 महीने का इंतजार किया। और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया। क्योंकि ये तारीख जो थी 26 जनवरी की, ठीक 20 साल पहले पहली बार हमने भारतीय आजादी का क्या मनाया था, जश्न मनाया था। फिर से मेरी बात को समझो। मैंने कहा 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे भारत की आजादी या स्वाधीनता का पहला जश्न मनाया था, जबकि देश आजाद नहीं हुआ था। दूसरी बात, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और भारतीय संविधान पर 284 लोगों ने सिग्नेचर किए, जिनमें 8 महिलाएं भी है और 276 क्या है, मेल है। जबकि भारतीय संविधान को 299 लोगों ने बनाया। इसका मतलब
15 लोगों ने सिग्नेचर नहीं किए। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए? 15 मेंबर ने नहीं किए। और कितनों ने किए? 284 ने किए। अगली बात, जब हमारा संविधान बन गया, इस पे हस्ताक्षर हो गए, फिर हमने संविधान लागू करने में 2 महीने का इंतजार किया, क्योंकि ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी भारत के लिए जो था वो एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 20 साल पहले इसी तारीख को हमने भारत की आजादी का क्या मनाया था? पहला जश्न मनाया था। इसलिए हमने 2 महीने का इंतजार किया और भारतीय संविधान को यहाँ पर क्या कर दिया हमने? पूरे संविधान को हमने यहाँ पे लागू कर दिया। ये बात क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए आप, सवाल ये है, हम संविधान की मांग किससे कर रहे हैं? अंग्रेजों से। अंग्रेज कौन है? जिनके बनाए हुए पुल आज भी नहीं टूट रहे हैं, और हमारे बनाए हुए पुलों का उद्घाटन नहीं होता। उससे पहले देखो होगा आपने, बिहार में पुल टूट गया उद्घाटन से पहले। मैं ही कह रहा हूं आपसे कि दूसरे व्यक्ति गांधी जी ने 1922 में संविधान की मांग की। क्या की? 1922 में संविधान की मांग। और हमारा संविधान जो है वो गांधी के दर्शन पर आधारित है। किसके? गांधी के दर्शन पर आधारित संविधान है। भारत का आधारित संविधान है। गांधी की फिलॉसफी के बेस पर हमने अपना संविधान बनाया है। और गांधी की फिलॉसफी क्या थी? गांधी की फिलॉसफी ये थी कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए, और शासन भी कौन करे? भारतीय करे। और हमारा संविधान भारतीयों ने बनाया, और आज शासन भी कौन कर रहे हैं? भारतीय। तीसरा व्यक्ति, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जाकर नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो मार्क्सवादी विचारक थे, इन्होंने भारत के लिए औपचारिक संविधान की मांग की। औपचारिक संविधान की मांग की। 1936 में कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार, पहले वयस्क मताधिकार के लिए 21 साल उम्र हुआ करती थी, लेकिन 61 अमेंडमेंट 1989 के द्वारा इसको घटाकर राजीव गांधी सरकार ने 18 कर दिया। मत वोट देने का जो अधिकार है पहले 21 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को था, अब कितना है? 18 है। वयस्क मताधिकार के आधार पर की गई। मैं कह रहा हूं 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की क्या की? मांग की। सवाल ये, हम मांग ही कर रहे हैं, क्या अंग्रेज इस पर कुछ विचार कर रहे हैं? कोई विचार नहीं कर रहे। ठीक, कैसी परिस्थितियां पैदा हुई कि अचानक से क्या अंग्रेजों को याद आ गया कि देश कैसे आजाद करना है, या भारत को कैसे आजाद करना है? हम इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे अगली क्लास पर। ये सारे फैक्ट आप क्या करोगे? नोट करोगे। जय हिंद, जय भारत।